नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अटपटी सी एक्सपेक्टेशंस की जो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में शादी के बाद होती ही होती हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो गलत है, कोई रॉन्ग नंबर फीड किया है कोनो हमारे दिमाग में। अगर हम इन एक्सपेक्टेशंस को समझ लेते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं तो शायद हमारी सोसाइटी में मैरिजेस थोड़ी हैप्पी होंगी, फैमिलीज़ में उतनी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। क्योंकि जब मैं कुछ भी टॉक्सिक फैमिली और ऐसे उस पर वीडियोस डालती हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स से मैं समझ पाती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग भी फेस कर रहे हो। तो यही रीजंस हैं। आज इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 4 रीजंस शॉर्टलिस्ट किए हैं। वैसे लिस्ट तो एंडलेस है, बट धीरे धीरे लाते रहेंगे क्योंकि बहुत लंबा मैं वीडियो को कर नहीं सकती। तो मेन जो 4 है ना, जिससे आप सब आइडेंटिफाई करोगे और इसी को हमको बदलना है, ठीक है। तो जो बिल्कुल पहली एक्सपेक्टेशन है वो ये होती है कि जो लड़की आई है ना, वो जो दूसरे घर से आई है, जो बहू आई है, वो अब इन माँ बाप को अपना माँ बाप समझे। वो घर के सब लोगों के लिए वैसे ही करे जैसे वो अपने घर वालों के लिए करती थी। अपने घर वालों को तो वो भूल जाए, मतलब अब वहाँ उसको अटैचमेंट ना हो, अपने घर में ही लगी रहती है, फ़ोन पे बात करती है, वो ना हो। यहाँ वाली फैमिली को वो फटाफट इमीडिएटली शादी वाले दिन से ही प्रायोरिटाइज करने लग जाए। भैया बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन है। हर लड़की के अपने मम्मी पापा होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, अपनी बुआ होती है, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं सब उसके अपने होते हैं। क्लोज फैमिली की बात कर लेते हैं, मम्मी पापा तो होते ही होते हैं, एक आधा सिबलिंग भी होता है। तो डेफिनेटली उस शादी के बाद एक नए मम्मी पापा के पेयर के लिए तो नहीं आई कि भाई मैं अपने मम्मी पापा से बोर हो गई, मुझे नए मम्मी पापा चाहिए। नहीं, अपने वालों से इतने दुखी होते हैं, नए किसी को नहीं चाहिए होते। लोगों को नहीं चाहिए दूसरे मम्मी पापा। उसकी लाइफ में भाई बहन भी थे, मम्मी पापा भी थे, डेफिनेटली उनकी कमी नहीं थी। उसकी लाइफ में कमी थी एक लाइफ पार्टनर की, एक कंपेनियन की, हस्बैंड की। उसके पास हस्बैंड नहीं था 25 साल तक, 28 साल तक, 30 साल तक, जब भी शादी हुई उसकी। तो बेसिकली उसके पास हस्बैंड नहीं था, बाकी रिश्ते भरपूर थे। वो शादी करके बाकी परिवार के लिए नहीं आई। तो जो हस्बैंड्स ये सोचते हैं कि इसकी मेरी मम्मी से अच्छी बननी चाहिए, उनकी ये सोच होती है कि ये आपस में ना जो इनके इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट कर ले, मैं तो बाहर रहूं, बहुत गलत है। वो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही आई है यहाँ पे शादी करके। उसकी फिजिकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं। शी वांट्स टू हैव अ कंपेनियन फॉर लाइफ एंड इक्वल पार्टनर। मम्मी पापा तो अपने घर में भी डोमिनेट करते हैं, तो एक नए मम्मी पापा का क्या होगा। मतलब उन्होंने तो फिर भी बहुत कुछ किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मम्मी पापा कैसे मना देंगे। एक तो हमारे यहाँ पे इमीडिएटली ना मम्मी पापा बोलने लग जाते हैं, बाहर तो ऐसे नहीं होता। मम्मी पापा कहना ही बहुत बड़ी बात है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ कर रही है अगर वो किसी और अंकल आंटी को मम्मी पापा बुला रही है। तो हस्बैंड से अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ही वो अंकल आंटी को इज्जत मिलने वाली है। भाई बहन को, जिसको हम ननंद देवर जेठ का नाम दे देते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग वो तभी बनाने की कोशिश करेगी, वो एक्स्ट्रा एफर्ट तभी डालेगी जब उसकी अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग ठीक होगी। ये रॉन्ग नंबर है कि उनके साथ सबके साथ बॉन्डिंग हो। हस्बैंड एब्सेंट है पूरी पिक्चर में से, हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं है। हस्बैंड अपने फ़ोन में रहता है, हस्बैंड खुद दिल खोल के सोता है, सिर्फ अपने रूम में सिर्फ रात को आ जाता है वहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए, टिक मार्क कि भाई हाँ मैं आया था। बाकी उसका वाइफ से कोई लेना देना नहीं। अरेंज मैरिजेस में सब बहुत होता है, हस्बैंड कंट्रीब्यूट नहीं करते, एफर्ट नहीं डालते रिलेशनशिप को मेंटेन करने में। उनको ऐसा लगता है कि घर में सबकी रजामंदी से मैंने शादी की है तो ये इनका काम है, मतलब मम्मी पापा देखेंगे, मैं तो मतलब आई एम जस्ट देयर पोस्टर। वो आई है सिर्फ हस्बैंड के लिए, वो बाकी रिश्तों के लिए जो भी करेगी वो फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड करेगी। सो बॉन्डिंग कोशिश होनी चाहिए, जो घर के बड़े भी हैं, जो सिबलिंग्स भी हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इनकी आपस में बॉन्डिंग बने। दे शुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, दे शुड गो आउट, दे शुड बी हैप्पी टुगेदर, ताकि बाकी लोगों की बने। वाइस वर्सा नहीं होता कि उनके साथ बन जाएगी तो हस्बैंड के साथ तो हो ही जाएगा ना। बॉन्डिंग हस्बैंड के साथ होगी तो वो आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें करेगी, स्पेशल भी फील कराएगी, खाने भी बनाएगी, सब करेगी। और अगर हस्बैंड से नहीं बनती तो चाहे कितने अच्छे इन लॉज हो, शादी निभानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरी एक्सपेक्टेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोगों के दिमाग में फीड की हुई है कि घर तो ना जी
लड़की ही बनाती है, लड़की बिगाड़ती है, सब उसी के हाथ में है। अब एक परिवार ऑलरेडी समझ लो 5 लोगों का है या 4 लोगों का ले लेते हैं, मम्मी पापा हैं, 2 बेटे हैं या एक बेटा बेटी है, उसमें एक बहू आ गई है, 5 लोग हो गए। अब वो जो इंसान नया आया है वो आपका घर बनाएगा, बिगाड़ेगा। कह देते ना, इस लड़की ने आके हमारा घर तुड़वा दिया, घर तुड़वाने वाली लड़की। इतनी केपेबल कब से हो गई हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां? जिस हिंदुस्तान में फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, वहां लड़की इतनी पावरफुल है कि वो एक बसे हुए परिवार को, एक परिवार जो 25-30 साल से, 30 से भी ऊपर साल से पहले ही बना हुआ है, मम्मी पापा हैं, बच्चे, उसको आके तोड़वा देगी। नहीं जी, बड़ी गलत सोच है आपकी। लड़की घर बनाती बिगाड़ती नहीं है, वो सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करेगी उन चीज़ों पे जो आप उसको दे रहे हो। आप उसके घर नहीं गए हो, वो आपके घर आई है। पहला फर्ज आपका बनता है कि आप उसे कंफर्ट, केयर एंड एक्सेप्टेंस दो। जब आप उसको पूरी रिस्पेक्ट देते हो तो वो उसको रेसिप्रोकेट करती है। अगर आप ही शुरू से ताने मारने, मीन में निकालने, कितने बजे उठती है, ओ बनाना नहीं आता, ओ इसने ऐसे नहीं किया, अपने बेटे के दिमाग में उठपटांग भरे हो, देखो इसने ये नहीं किया, देखो इसने पापा जी की चाय नहीं बनाई, देखो इसने तेरे भाई का दूध नहीं डाला, देखो इसने ये अपना अपना करके खा लिया, देख ये इतने बजे तक उतर के नहीं आई, देख ये नाइट सूट में ही घूम रही। जब आप ये सब करते रहोगे तो वो उसी पे रेसिप्रोकेट करेगी। वो शुरू में कोशिश करेगी, पर जब आपकी उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ तानों में, कमी निकालने में, परिवार वालों को नीचा दिखाने में ही रहेगी, तो वो भी आपको वही वापस देगी। फिर वो आपके साथ बॉन्ड नहीं करेगी, फिर आपका घर टूटेगा ही टूटेगा। और एक परिवार अपनी बहू को कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितनी केयर देता है, उसको अपने घर का हिस्सा समझता है कि नहीं, ये ही डिसाइड करता है उस परिवार की बॉन्डिंग कैसी थी। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो आप अपने बेटे के लिए, फॉर द सेक ऑफ लव फॉर योर सन ही, आप उस बीवी को इज्जत देते हो। आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, इसलिए आप उसकी वाइफ को रिस्पेक्ट भी करोगे, उसकी केयर भी करोगे, और जहाँ ज़बान बंद रखनी है बंद रखोगे, उसको ताने नहीं दोगे। और वो रेसिप्रोकेट करेगी, और वो भी यही करेगी, वो भी आपको अपने हस्बैंड के लिए ही रिस्पेक्ट देगी और ये सब करेगी। तो एक लड़की इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपका घर तोड़वा देती है। गलत सोच है। एक तीसरी बहुत गलत सोच है जो हमारे यहाँ पे फिट है। अरेंज मैरिज में भी, मैं लव की यहाँ पे बात नहीं करी, बिकॉज लव मैरिज में तो पहले ही लव हो जाता है। अरेंज मैरिज में ना लोग ये सोचते हैं कि अब इनकी तो शादी होगी तो ये तो कपल ही है, इनके बीच में तो प्यार होगा ही, इनके बीच में तो रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि ये तो हस्बैंड वाइफ है। डिफॉल्ट सेटिंग में रोमांस भी होगा, लव भी होगा, केयर भी होगी, ये तो करेंगे ही, है ना, बेबी बेबी ओ नो बेबी। नहीं जी, अरेंज मैरिज में नहीं होता, और लव वालों का भी खत्म हो जाता है शादी के बाद। तो शादी का मतलब प्यार, रोमांस, इज्जत, केयर नहीं है। अब एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ फेरे लेने से कोई मैजिक ऊपर से नहीं हो जाता। वो लोग फूल फेंक रहे हैं, उससे ये थोड़ी हो जाता है कि उनके बीच में प्यार हो जाएगा। अरेंज मैरिज वालों को तो डबल एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी एक दूसरे को समझना भी है। सिर्फ घर वालों ने कुछ चीज़ें देख के उनकी शादी तो करवा दी, अब उनको समझनी पड़ेगी एक दूसरे की नेचर, उनके पास ट्रॉमाज, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ये सब धीरे धीरे समझ के उनकी बॉन्डिंग होगी। कुछ फाइन ट्यूनिंग के साथ में वो इस लायक हो पाएंगे कि साथ रह लें। बाय डिफ़ॉल्ट उनके बीच में प्यार नहीं होता। ये मैं हैरान हूँ कि जो बड़े हैं वो कैसे नहीं समझते, क्योंकि वो इसी स्टेज से गुजरे हैं। उन्होंने वो बॉन्डिंग नहीं देखी, सासू माँ ने ससुर जी के साथ वो बॉन्डिंग नहीं फील की थी, तो वो ही कैसे सोच लेती है कि इनके बीच में नेचुरली बॉन्डिंग होगी। और वो बन भी नहीं पाती, क्योंकि परिवार फटाफट जंप मार के कूद जाता है। भैया हम पहले हैं भाई, सासू माँ की इज्जत करो, ससुर जी को पूछो, देवर को पैम्पर करो, ननद को स्पेशल इंपॉर्टेंस दो, फिर जो भी रिश्तेदार। वो उन दोनों के बीच में रिश्ता पनप ही नहीं पाता। नेचुरली प्यार नहीं होता। लव इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। एफर्ट लगेगा, और वो सिर्फ लड़की के एंड से नहीं होगा, वो तो लड़का भी करेगा तो बात बनेगी। अगर वो भी सेम एफर्ट डालेगा रिश्ते में, अपनी वाइफ के लिए चीज़ें करेगा, स्पेशल फील कराएगा, वो किचन में कुछ जब बना रही है, नया ट्राई कर रही है शादी के बाद, तो वो भी खड़ा होके यूट्यूब पे कुछ देख के उसको बताएगा कि ये डाल देते हैं इसमें, ये ऐसे कर लेते हैं, तभी होगा। बट हमारे घरों में तो ऐसा होता नहीं है। अगर लड़का रसोई में एंटर कर जाए तो जो कलेश होता है, हमारे बेटे को आके इसने रसोई में घुसा दिया, हमारे बेटे ने कभी नहीं किया था,
ओहो अब तो हमारा बेटा घिया भी खाएगा, इतने नखरे करता था, अब तो चुपचाप सब खा लेता है। वो फाइन ट्यूनिंग होने ही नहीं देते, फिर झगड़े होते हैं और फिर उसका एक सोल्यूशन मिलता है, जिससे मैं चौथी सबसे गलत, सबसे खराब एक्सपेक्टेशन पे आ रही हूँ। हमारे इंडिया में जब शादियां निभती नहीं, अब आपने अब तक तो समझ लिया होगा कि क्यों नहीं निभ रही। इन लॉज इंपॉर्टेंट है, कपल तो इम्पोर्टेंट है नहीं, हस्बैंड वाइफ तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लड़की इतनी पावरफुल है कि वो तो घर बनाएगी, तोड़वा देगी, मतलब वो तो सबके उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो तो मम्मी पापा के लिए आई है ना, उनकी ही पूजा आरती करती रहे तो सब होगा। अब इन सब वजहों से शादी नहीं चलती, उनके बीच में बिल्कुल बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती, वो लव कभी डेवलप ही नहीं होता, जिनका ऑलरेडी लव था उनका भी ख़त्म हो जाता है, फिर रिश्ते ऊट पटांग से हो जाते हैं। यहाँ उसको उसके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, उसके कुछ कह रहे हैं, फिर एक सोल्यूशन निकल के आता है इंडियन फैमिलीज़ में स्पेशल सा कि बच्चे पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वंडरफुल सोल्यूशन, राम बाण इलाज शादी चलाने का। बच्चे पैदा करके ना तुम्हारा सही हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ की ना बॉन्डिंग हो जाती है। बच्चे ग्लू स्टिक का काम करते हैं कि ये दो लकड़ी के टुकड़ों को साथ में जोड़े रखेंगे। कभी किसी ने दिमाग नहीं लगाया, लॉजिकली नहीं सोचा, लोग कर भी लेते हैं पैदा, लोगों को लगता है कि बड़े कह रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, देखो हमारे मम्मी पापा भी तो साथ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वो आपने नहीं देखा, कितनी उनके बीच में बॉन्डिंग है वो नोटिस नहीं की, बस ये देखा कि हाँ ये चल जाता है। दो एडल्ट 25, 28, 30, 32, 35 तक साल के मिलके अपनी शादी को सॉल्व नहीं कर रहे, और उनसे भी बड़े लोग बैठे हैं, सीनियर सिटीजन्स 60 साल के, चलो 50 से ऊपर तो हैं ही, 55 के 60 के, वो भी नहीं दोनों लोगों की बॉन्डिंग करा पा रहे। वो एक मासूम बच्चा जिसको बोलना चलना खाना पीना भी नहीं आता, इन्फैंट, आके आपकी सारी मैरिटल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रियली आपको लगता है वो मैजिकल बच्चा आके सब ठीक कर देगा? कितनी गलत एक्सपेक्टेशन है। और कैसे हैं हम, मतलब इंडियन सोसाइटी कभी कभी इतनी कॉमिक लगती है मुझे कि लोग ऐसे कैसे सोच लेते हैं। बच्चे पैदा होने से पीपल ग्रो, आप लव की लिमिट्स स्ट्रेच करना सीख जाते हो, यू ग्रो मेंटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट शादी के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, शादी के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको रिजॉल्व करने हैं। जब बेटा अपनी मम्मी का दामन पकड़ के नहीं बैठा रहता और लड़की बेबी बेबी करके मासूम बच्ची बन के नहीं बैठी रहती, जब वो डिसाइड करते हैं कि वी आर अडल्ट्स एंड विल बिहेव लाइक अडल्ट्स, देन they should plan a child, not to save their marriage। शादी बचाने के लिए बच्चे पैदा करना सबसे गलत चीज़ है। जिन लोगों ने ये की है वो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि उसके रेपरकशंस क्या है और कैसे भुगत रहे हो। वो एक नई जिम्मेदारी है। शादी अपने आप में बहुत बड़ा तामझाम है भाई, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब उसकी कुछ फाइन ट्यूनिंग हो जाए, जब आपको लगे कि अब हम थोड़ा सेम पेज पे हैं, तब बच्चा प्लान करना इज विजडम। अदरवाइज आप एक और चीज ले आते हो, फिर वो वापस वो साइकिल चलेगी ट्रॉमा वाली, क्योंकि अभी आप पेरेंटिंग के लिए एक्चुअली तैयार ही नहीं हो। आपको उस रिश्ते में से जो चाहिए था वो मिला ही नहीं है, वो बॉन्ड कभी बना ही नहीं, उसमें एक बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। अब खिंचतान डबल हो रही है कि मैं अकेली क्यों करूं, तुम कंट्रीब्यूट नहीं करते, तुम बच्चे में मेरी हेल्प नहीं करते। बच्चे का पूरा काम, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, इन लॉज का प्रेशर, टॉक्सिक फैमिली का क्रिएशन यहीं से होता है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रख लें, ये थर्ड क्लास एक्सपेक्टेशंस को साइड में करके समझदार लोगों की तरह दिमाग लगा के अपनी ज़िंदगी को जिए, तो हम बचा लेंगे टॉक्सिक फैमिलीज़ को बनने से। इन्हीं सब चीज़ों से वो बच्चे फिर उसी ट्रॉमा में, वो पेरेंट्स को ऐसे ही देखते हैं इतना डिस्टेंट, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उनके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात होती है तो माँ बाप के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो तो उस बच्चे की जिम्मेदारी थी। मम्मी पापा की शादी चलाना, क्या कर रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं एज अ सोसाइटी, व्हाट आर वी डूइंग, कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है। और इसी वजह से ऐसे वीडियोस बन रहे हैं, इसी वजह से मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो लाके कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिनके साथ कम लोग जुड़े हैं, बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोगों को हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाएं, चीज़ें बेटर होगी, सोसाइटी में चेंज आएगा। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सोसाइटी अब थोड़े पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। तो आप इनमें से किन चीज़ों के साथ अग्री करते हो, और आपने इनके जो
रिजल्ट्स जो आपके साथ नेगेटिव इसके इम्पैक्ट हुए हैं, कितने लोगों ने भुगते हैं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।